जीवमजीवं तपं जिह्वरवसहेण जेरणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं शीर्षा द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 57 आखिरी गाथा पर हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। गाथा 58 भी है इसके बाद। हाँ, तो यहाँ बात चल रही है कि आत्मा कैसा है। तब एक इम्पोर्टेंट बात आई कि जिस समय जो भी पर्याय वर्तती हो, तो फिर से पढ़ते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं, जो एक रूप रहता है और नित्य परिणमन करता है, नित्य रहकर पलटता है, परमानेंसी विद द चेंज, ये आत्मा नंबर एक। दूसरी बात कि किसी भी पर्याय रूप परिणमन कर रहा हो, आत्मा हर समय परिपूर्ण है। अभी ये नहीं देखना कि शुभ भाव है कि अशुभ भाव है, या वीतराग परिणति है, सम्यक दर्शन है कि मिथ्या दर्शन है। एनी पर्याय आत्मा परिपूर्ण है, साधक दशा हो या बाधक दशा हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ख्याल में आई बात? ऐसा। तीसरी बात अब अपनी, अब सेकंड में बात चल रही है असमंतात, अर्थात जो पर्याय जिस समय हुई उसकी उतनी ही मर्यादा है। देखो, ये एकदम रिलैक्स होने का पॉइंट है। अशुभ हुई, शुभ हुई, मिथ्या दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, उसकी उतनी मर्यादा है। वस्तु मर्यादा के बाहर जा नहीं सकती है। उत्पन्न होती हुई पर्याय को कोई अदल बदल कम ज्यादा कर ही नहीं सकता। है। उस समय राग रूप परिणमन करने की ही मर्यादा है ना। वह आगे पीछे नहीं है, और वह द्रव्य उस समय उस रूप वर्त रहा है। प्रमाण के द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं द्रव्य अपनी उस पर्याय रूप वर्त रहा है। ऊपर कह दी कि ये पर्याय न हो ऐसा माने तो पर्याय पर से मानी तो द्रव्य सिद्ध नहीं होगा, और पर्याय द्रव्य में चली जाए तो द्रव्य का नाश हो जाए, द्रव्य पर्याय में आ जाए तो बात बिगड़ जाए, है ना। हाँ जी। इसलिए जो जहां जैसा है, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, ज्यों का त्यों। अज्ञानी अथवा अभव्य आत्मा भी उस समय की पर्याय में पूर्ण रूप से वर्त रहा है। तो पूरा है आत्मा, ये एंगल दे रहे हैं, अलग सा एंगल है। एक पर्याय द्रव्य को सिद्ध करती है, क्रोध पर्याय भी द्रव्य को सिद्ध करती है। अपन कितनी बार चर्चा करते हैं। हाँ जी। क्रोध को जानते हो तो आत्मा सिद्ध करनी पड़ेगी, सिद्ध ही नहीं हो। आत्मा के बिना क्रोध सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध नहीं हो सकता आत्मा। क्रोध भी सिद्ध नहीं होगा, ठीक है। एक एक पर्याय, चाहे विभाव रूप हो चाहे स्वभाव रूप हो, कोई भी पर्याय हो, वो द्रव्य को सिद्ध करती है। अब हमें सिद्ध करना नहीं आता इसलिए दुखी है। द्रव्य तो परिपूर्ण वर्त रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम वस्तु स्वरूप है। और ये क्या कहता है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग
झांकते उसमें गे अनंत। ये हो गया मिथ्यात्व। गे को स्वीकार करता है और जानने वाले को स्वीकार नहीं करता। फिर कैसी बात है। निखिल जड़ता दिखती सप्राण और चेतना अपने से अनजान। दृष्टांत देखो तो, वो नमक बोलता है कि यहाँ दाल है, घी है, हल्दी है, मिर्ची है, नमक किधर है। खारापन क्या बोलता है? दाल है, हल्दी है, मिर्ची है, घी है, सब है, नमक किधर है? अरे तू ही तो नमक है। ऐसे ये ज्ञान कह रहा है आत्मा किधर है। शरीर है, हाँ है। आत्मा, अब पता नहीं आत्मा होती भी है कि नहीं होती। कैसी अद्भुत बात है एकदम। कैसा, कैसा ही पागलपन है बताओ, है ना। अनादिकाल से अनंत काल तक जिस प्रकार की पर्याय होती है, उसी पर्याय में आत्मा वर्त रहा है। कैसी भी पर्याय हो रही है, एक इंद्री, दो इंद्री, क्षम कम ज्यादा, तीव्र कषाय, मंद कषाय, मिथ्या दर्शन, तीव्र मिथ्यात्व, मंद मिथ्यात्व, कैसी पर्याय हो, आत्मा परिपूर्ण वर्त रहा है। मन वचन काय के निमित्त से शुभ अथवा अशुभ रूप यथा संभव तीव्र मंद आदि रूप से पूर्ण रूप से वर्त रहा है, उसे आत्मा कहते हैं। कोई भी पर्याय हो, आत्मा पूर्ण वर्त रहा है, उसको आत्मा कहते हैं। तो कितना स्पष्ट, शुभ हो अशुभ हो, तीव्र हो मंद हो, शुभ और अशुभ हो, तीव्र और मंद में कोई अंतर नहीं है। तीव्र क्रोध और मंद क्रोध, समान। मंद क्रोध का ही नाम है क्षमा। मंद क्रोध को ही क्षमा कहते हैं। तो क्षमा को शुभ भाव कह देते और क्रोध को अशुभ भाव कह देते। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। वो क्षमा धर्म तो स्वभाव के आश्रय से होता है, और जहां क्षमा धर्म होता है ना, वहां पर इस मंद कषायरु भाव पे व्यवहार का आरोप आ जाता है। बस। तो ये शुभ, क्योंकि हम शुभ भाव के नाम पर हमारे ज्ञान में पूजा पाठ ही ख्याल में आते। कषाय की मंदता ही शुभ भाव है ना। ऐसा। जो व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा है ना, वो बहुत व्यवस्थित है एकदम। देवशास्त्र गुरु के ज्ञान विश्वास में तो हम बहुमान भक्ति आदि लगाते हैं तो शुभ राग समझ में आती है। लेकिन छह द्रव्य सात तत्वों में जो उपयोग लगता है, स्वपर के भेद ज्ञान में उपयोग लगता है, तब चारित्र की पर्याय में किसका बहुमान है? वहां अत्यंत मंद कषाय है, वो है बढ़ता हुआ शुभ। उस शुभ के अंदर देवशास्त्र गुरु का भी लक्ष्य नहीं है। और ये निश्चयवासी प्रकरण में बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि जब तुम गुणस्थान मागना स्थान आदि में उपयोग को लगाते हो, तो कषाय अत्यंत मंद होती है, परिणाम बहुत विशुद्ध होते हैं तत्व ज्ञान के साथ। ऐसा। ख्याल में आ रही है मंद कषाय क्या चीज है? शुभ भाव। अकेला पूजा दया दान शुभ भाव नहीं है, वो तो तीव्रतम शुभ, वो तो क्या, क्या बोलना चाहिए, वो तो लोएस्ट शुभ है। लोएस्ट शुभ, बढ़ता हुआ शुभ है। छह द्रव्य सात तत्वों का ज्ञान विश्वास पूर्वक जो कषाय की मंदता है, विश्व पर के भेद विज्ञान में जो भी वो लगता है, वहां और कषाय मंद होती है। अकेले आत्म विकल्प रह जाते हैं तब और मंद होती है। और ये मंद कषाय जब टूट जाती है तो स्वानुभव हो जाता है।
ठीक है, ऐसे विचार करना। देखो ऐसा बोलते हैं ना कि सीधे अशुभ से वीतरागता नहीं होती। तो सुनो, सीधे देवशागुरु के लक्ष्य से भी वीतरागता नहीं होती। अभी उनका भी लक्ष्य छोड़कर जब स्वपर के भेद विज्ञान में आए और कषाय की मंदता और अधिक हो, तब वो टूटती है। स्थूल रूप से देवशागुरु का बहुमान हो ना, तो जब तक इतना इतना तीव्र पर लक्ष्य है, तो इस पर लक्ष्य में भी आत्मानुभूति नहीं होती। उसका भी लक्ष्य छोड़कर स्वात्म विकल्पों में आता है, तब अनुभूति का विषय बनता है। ठीक है, ऐसा। तो देखो कितना स्पष्ट लाइन लिखी है ना। क्या लाइन लिखी है कि शुभ अशुभ कहो या तीव्र मंद, एक ही बात है, उसमें आत्मा पूर्ण वर्तता है। अब तीसरा पॉइंट है, उत्पाद व ध्रुव ऐसे तीन होकर जो पूर्ण रूप से वर्ता है उसे आत्मा कहते हैं। तीनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। जो एक रूप रह के पलटता है उसे आत्मा कहते हैं। किसी भी पर्याय से परिणमित होता हो आत्मा पूर्ण है ना, इस पूर्ण आत्मा को आत्मा कहते हैं। और जो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है उसे आत्मा कहते हैं। उसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों पर्याय वाले आ जाते हैं। ध्रुव ध्रुव रहता है, और उत्पाद व अशुभ का अशुद्ध का हो कि उत्पाद व शुद्ध का हो। केवल ज्ञान के उत्पाद और अपूर्ण ज्ञान के वय में आत्मा वर्त रहा है। अभी क्या बोल रहे हैं कि केवल ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान नहीं रुका। क्या बोला? ये ज्ञान, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान क्यों है? क्योंकि केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। ठीक है कि नहीं? बोलो, ठीक है कि नहीं? वो निमित्त है, निमित्त। और उपादान, उपादान आत्मा का है, उसमें केवल ज्ञान रूपी पर्याय का उत्पाद नहीं होना उपादान से। तो ज्ञानावणी कर्म का उदय निमित्त होता है, परंतु वो ज्ञानावणी कर्म का उदय ज्ञान को ढकता नहीं है, रोक नहीं सकता वो कि रोक ले। जब उपादान होता है तो निमित्त पे आरोप आता है। ऐसा नहीं है आत्मा तो केवल ज्ञान लेने के लिए तैयार है, पर ज्ञानावणी कर्म ने रोक लिया। ऐसी सामर्थ्य नहीं है ज्ञानावणी कर्म में, उपादान को नहीं बदल सकता। ख्याल में आई बात? यदि ये उपादान में ऐसी, नहीं होता है तो इसको खाली निमित्त कारण कहा, बस हाँ, इतना है। अनंत भगवान सिद्ध होने में कितना समय लगेगा अनंत भगवान को? अनंत भगवान अनंत क्यों, सिद्ध क्यों नहीं हो रहे? कि जब तक आयु कर्म है तब तक अनंत रहेंगे। तो ऐसा लगता है हाँ हाँ सही तो बात है। और जब सिद्ध होते हैं तो आयु कर्म का अभाव होता है, ये भी सही बात है। वो निमित्त का ज्ञान कराया है। बहुत सुंदर है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा नहीं है आयु कर्म ने रोक रखा है। अब परिभाषाएं सब ऐसी लिखी हैं, आयु कर्म किसे कहते हैं? जो उस गति में जीव को रोके रखे। और निमित्त 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 की आदत है अनादि से। उपादान तो इतना इतना सूक्ष्म तत्व है उपादान, कि वो उपादान तो चर्म चक्षु से पता ही नहीं चलता। वो हिडन वस्तु है उपादान। ये तो अपन सर्वज्ञ के शासन में आ गए तो अपने को ये बात पता चल रही है। कितने हजारों करोड़ों एग्जाम्पल ऐसे ले लो, छोटे से लेके बड़े तक। भाई दूध क्यों निकल गया? कि गैस तेज थी। सही तो ही बात है ना। दाल क्यों जल गई? क्योंकि चला नहीं पाए। सही बात है ना। नहीं नहीं नहीं, बोले निमित्त कितनों है। को झूठी लग रही है ये। झूठ है।
बोलो। झूठ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। सोचो, कल्पना करो। और जिस समय वो दूध निकलता है उस समय गैस तेज होती है, और उसमें निकलने की योग्यता नहीं हो तो ऐसा हो सकता है गैस तेज बनी रहे और दूध नहीं निकले? या उसमें योग्यता नहीं है वो बाहर निकलने की? अरे भैया, निमित्त अनुकूल होते हैं। क्या बोला? निमित्त सदा अनुकूल होते हैं, प्रतिकूल निमित्त नहीं बनता। पर निमित्त कार्य कुछ नहीं करवा रहा उपादान में। कितनी गजब की साइंस है। अनियमित से काम नहीं होता तो गैस तेज कर दो, और उपादान नहीं है दूध में निकलने का। दूध में जब निकलने का उपादान नहीं है तो उसका अनुकूल निमित्त गैस कम होगी। तो दीदी क्यों? अगर निमित्त अनुकूल होते हैं। दीदी हमें दिखता है ना कि जब दूध तपेली में डाला और गैस बहुत तेज है तो भी नहीं उबल रहा, तो भी उफन नहीं रहा, क्योंकि हाँ, उस समय हाँ, दूध की योग्यता नहीं। जब दूध बहुत गर्म हो गया तब हाँ, तभी उफलता की है। बात कर रहे हैं। तभी की बात कर रहे हैं। बात तो तभी की कर रहे हैं कि तेज हो गैस और दूध न निकले, ऐसा बनेगा? कि भैया नहीं बनेगा। क्यों? निमित्त अनुकूल होता है और उपादान में कुछ नहीं किया। ये पॉइंट है समझने का। तो मिथ्या दृष्टि या तो कर्ता मानेगा, निमित्त को कर्ता मानेगा, नहीं तो निमित्त को हटा ही देगा बिल्कुल। जो बीज बीज निकलता है ना, बीज बीज उगता है तो किससे उगता है? मिट्टी से, पानी से, माली से, केयर टेकर से? ग्रहण नहीं। की योग्यता से हर हर ये बीज हो नहीं गया। उगता, कोई बीज उगता ही नहीं है। तो फिर बोलेंगे अच्छा, उस मिट्टी से नहीं आया तो बिना मिट्टी के निकाल दो। अरे निमित्त अनुकूल होता है और उपादान में कुछ करता नहीं है। चारों तरफ निमित्त निमित्त की आवाजें आ रही हैं चारों तरफ से, और निमित्त की आवाजों में ही दुखी हो रहा है, और पकड़ नहीं पा रहा कि मैं दुखी क्यों हो रहा हूं। योग्यता पता चल जाए तो कितना निश्चिंत निर्भर हो जाए, किसी निमित्त को दोष नहीं लगाए, और अपने अपना दोष दिखाई दे, अरे मैंने तो फिर करता देख लिया। ओहो, मैं तो इसी से दुखी, दूध निकलने से दुखी नहीं हुआ, कर्ता समझने से दुखी हुआ। तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं पर को कर्ता नहीं जानूंगा। इससे सुखी हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। मोह गलेगा। मोह क्या होगा? गलेगा। कषाय टूटेंगी, खोटे बंद नहीं होंगे। इतनी सी बात में कि हाँ, इतनी सी बात में बहुत गजब की बात है। क्या करे कोई? कौन बिगाड़े कौन सुधारे? परिणमते हैं सब द्रव्य न्यारे। देखो क्या कह रहे हैं। हम्म। केवल ज्ञानावरणी कर्म के कारण ज्ञान नहीं रुका है। गुरुदेव श्री बताते थे कि जब वो परिवर्तन नहीं हुआ था ना उनका, जब श्वेतांबर में ही थे, जिनवाणी देशना पूर्व से सुन के आए थे, अब किसी अपराध से श्वेतांबर ऐसा गोत्र कर्म बन गया, तो वहां जन्म गए। लेकिन उनका ज्ञान स्वीकार नहीं करता था अंदर अंदर, कि ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से ज्ञान घटता है। और वो मना करते तो सबके सब क्या बोलते हैं, उनके गुरु तक क्या बोलते हैं, ये पता नहीं कहाँ से बात निकाल के लाता है, ऐसा बोलते हैं। ये गलत बात है, ये तुम्हारा निरूपण गलत है। उनको गलत सिद्ध करते थे, और वे स्वीकार नहीं करते थे कि ये हो नहीं सकता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आड़े आ जाए।
दूसरे द्रव्य की पर्याय को वो रोक ले, हो नहीं सकता। दिगंबर शास्त्र तो उन्हें बाद में मिले, तब उनको ये सब चीजें ऑथेंटिक हुई, परंतु ये वाली बात उनके ज्ञान में पहले से ही चल रही थी। ऐसे ही कहते थे, पात्र सहित गुरु नहीं हो सकता। फिर वो कभी डरते डरते बोलते तो कहते कि तुम ढूंढ लो बिना पात्र का गुरु, ढूंढ लो, ऐसे नाराज होके बोलते। जैसे कहते हैं इंट्यूशन होती है अंदर अंदर, ऐसा था। कोई जीव ऐसा जन्म लेता है। अपन पंचकल्याणक देखते हैं ना, तो अभी एक भजन जो चिदायतन में जो एक भजन बना है उनके वैराग्य वाला, बहुत ही सुंदर भजन है। तो आप विचार करो कि कोई ऐसा बालक जन्म रहा हो और पहले से ही पता हो कि ये बालक तीर्थंकर होने वाला है। बोला उसका पालन पोषण, उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता होगा, सोचो आप। अभी हमें पता नहीं कि हमारा ये बच्चा कुपुत्र निकलेगा कि सुपुत्र निकलेगा, भगवान जाने, तो ही उसको ले लेके फिरते रहते। और जो डिक्लेयर्ड तीर्थंकर है, रत्नों की वर्षा हो रही है आगे पीछे, स्वर्ग से देवादिक आ रहे हैं, सो उनकी सेवा कर रहे हैं, कैसा कैसा जीव होता होगा, विचार करो। से गुरुदेव श्री की ऐसी महिमा बनती है जीवों को, तो कोई कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये। जिससे लाभ होता है ना, तो उसके प्रति ऐसे ही बहुमान आता है, ऐसा। और बहुमान वो करेगा जिसको लाभ होगा, जिसको लाभ नहीं होगा वो बहुमान नहीं करेगा। ये भी एक कंडीशन है ना। ज्ञान स्वयं अपने कारण हीनाधिक दशा रूप होता है, अपने कारण, कर्म के कारण नहीं। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वैसे ही आत्मा अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। तो इंद्रियों से, जैसे ज्ञानवाणी कर्म में लगाया, ऐसे इंद्रियों में लगाओ। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। देखो आंखें खुली हैं, तो आंखें खुली तब तो ये दिखाई दे रहा है ना, आ समन्ता अर्थात चारों ओर से। आंखें तो इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। आंख बंद करो, दिख रहा है कुछ, ये आगे की लाइन पढ़ सकते हो आंख बंद करके? नहीं पढ़ सकते। तो आंखों से ही तो ज्ञान हुआ ना। वही लगाओ, तेज आंच और दूध निकलना, वही लगाना पड़ेगा। अब इधर योग्यता नहीं है ज्ञान में, ये वाला गे बनना, कोई दूसरा बनना है, तो अनुकूल निमित्त क्या होएगा? आंखों का बंद हो जाना। ये अनुकूल निमित्त सदा अनुकूल होते हैं, ऐसा। ठीक है। और सुंदर दीदी, जब आंख बंद होती है तभी कोई ना कोई के ही तो मुझे हाँ, कोई दिख ही ये रहा नहीं है। है, कोई और है। अब वो हाँ। बनना है। कुछ तो है, खाली थोड़ी है। हाँ। वो खाली नहीं है। पता है आज मुझे एक अलग सा कैसा भाव वासन हुआ आज। ऐज ऐसा हुआ जैसे मान लिया अपन कोई मिठाई बना रहे हैं, मान लिया कुछ भी, नमक डाल रहे हैं, है ना, सब्जी में नमक डाला, तो ऐसा पता नहीं, कम तो नहीं है, ला थोड़ा सा और डाल दे रहे, ऐसा होता है ना, थोड़ा सा और डाला। तो ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीज होती है जो आपको ये महसूस करा देती है कि कम है, और फिर ये नहीं, अब आधा चम्मच और डाल के बस बहुत है, और डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये अकेला अंदाजा नहीं है, ये अनुमान नहीं है, ये अकेला, बहुत विचार करके देखना। बिना चखे ज्ञान होता है भाई साहब। कैसे पता चल रहा है कि अब नमक पूरा हुआ होगा? कैसे पता चल रहा है कि अब चीनी पूरी है? बिना चखे। ये अकेला अनुमान नहीं है यहाँ पर, इंद्रियों के बिना का ज्ञान है वो।
समझ में आ रही है बात? क्या मैं पॉइंट कहना चाहती हूँ, पकड़ में कभी आ रही है बात? कभी ऐसा सोचा नहीं था, पर है ठीक। इंद्रियों आप से विचार ज्ञान। करना है तो वो इंद्रिय बिना का ज्ञान है वो। जैसे कहते हैं ना, ऐसा किसके बारे में कि वो लौकी की सब्जी देखी और देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें नमक ज्यादा है। न चखा है, न छुआ है, और नमक ज्यादा पता चल रहा है। जिह्वा इंद्री पर टेस्ट वो रखा भी नहीं है। दीदी ऐसा प्रसंग अगर कृपाणुदेव के ने सुना था कि कृपाणुदेव ने बराबर। ऐसे कर गए तो सब्जी सब दूधी के सब ऐसे हो गई थी, तो मालूम पड़ा कि इसमें नमक जास्ती होगा। ऐसी बात तो सब रीड की है देखो, कृपाणुदेव। हाँ, बराबर। अब देखो, अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाओगे तो इनडायरेक्टली आपको केवल ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट नहीं है। इनडायरेक्टली आपने अभी तक अनंत भगवान को नमस्कार नहीं किया। हम तो रोज हाथ जोड़ते थे। हाथ जोड़ने से क्या होता है? हाथ जोड़ना शरीर की क्रिया है, ज्ञान तो नहीं झुका। ज्ञान झुकना चाहिए। बोलो केवल ज्ञानी परमात्मा बिना छुए, बिना चखे, बिना सुने कैसे जानते हैं? इंद्रिय लोका आनंद लोक है। छू छू के जानते हैं, चक चक के जानते हैं। कैसे होता है लोका लोक का ज्ञान? ऐसे ही यहाँ इस अल्प ज्ञान से वैसे ही ज्ञान होता है जैसे केवली परमात्मा को होता है, बिना छुए बिना चखे। समझ में आ रही है बात? आज एकदम ऐसी फीलिंग आई। ऐसा, हाँ नहीं, इसमें चीनी अब पूरी प्रॉपर हो गई पूरी प्रॉपर। कैसे पता चल रहा है? एहसास करना कभी बुद्धिपूर्वक। आत्मा की सत्ता ऐसे तो एहसास में लोगे, कैसे लोगे? या इंद्रियों के से भिन्न कोई दूसरी वस्तु विद्यमान है। लोग ये समझ रहे हैं कि हम ऐसा सोच लेंगे, नहीं हम तो ध्रुव हैं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, राग टूट जाएगा। सोचना नहीं है, चिंतन भी नहीं करना है, वस्तुपने नक्की करना है। समवॉट डिफरेंट वस्तु है यहाँ, शरीर से भिन्न कोई दो सत्ताएं यहाँ पे हैं, दो चीजों की सत्ता है। यहाँ दो, एक जो एक दिख रहा था ना ओवरऑल एक, यहाँ एक नहीं, यहाँ दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। सत्ता तो स्वीकार करो, पहली बात सत्ता कैसी है और वो सत्ता कैसी है, दो बातें। सत्ता और सत्ता का स्वरूप। तो स्वरूप बता रहे हैं उत्पाद व द्रव्यात्मक है, और जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। अशुभ भाव हो, बहुत निकृष्ट भाव हो, सुनो मैं कम नहीं हूं किसी से, निकृष्ट भाव होने पर भी परिपूर्ण हूं। और वो निकृष्ट परिणाम एक समय की पर्याय पूरी मर्यादा लिए हुए है, उसको कोई अदल बदल ही नहीं सकता। तो अब समस्या नहीं रही ना कुछ भी। कैसी पर्याय हो गई, खराब हो गई, खराब हो गई, खराब हो गई, नहीं होनी चाहिए। काय को नहीं होनी चाहिए? क्या समस्या है बोलो? मैं खराब होता हूं उससे, लेकिन जो पर्याय से अभेद वस्तु को देखता है तो वो खराब पर्याय से पूरी वस्तु को खराब समझता है, इसलिए दुखी होता है। आश्रव को खराब कहो तो एक बार को कहो, परंतु आश्रव से अभेद करके ज्ञान कोई खराब कहता है। जिस ज्ञान ने जाना है ना आश्रव को, तो वो आश्रव रूप तो नहीं हुआ ज्ञान। फिर करता जानता है, मेरे ज्ञान में झलक नहीं रहा, मैं कर रहा हूं, फिर मैं ही खराब हूं। तीन पॉइंट है, ठीक है। मिथ्यात रूप उत्पाद होता है तो चारों ओर से स्वयं उस रूप होता है, चारों ओर से असमन्तात। केवल ज्ञान के उत्पाद रूप होता है तो चारों ओर से उत्पाद होता है, और मिथ्यात रूप होता है तो चारों ओर से होता है। जिसको अपन कह रहे थे कि
एक ही प्रदेश पर। हाँ, प्रश्न मेरे को याद आ गया, प्रश्न आया था इनका। क्या प्रश्न आया था कि द्रव्य, जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश में, जीव द्रव्य अनंत गुण असंख्यात प्रदेशों में, और अनंत पर्याय भी असंख्यात प्रदेशों में, उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। क्लियर? लेकिन उनमें प्रदेश भेद न होने के कारण कोई स्वभाव और विभाव में भेद नहीं देख पाता। असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान, असंख्यात प्रदेशों में क्रोध, तो क्रोध से ज्ञान खराब हो गया। समझ आई बात? जैसे गंदे कपड़ों ने अच्छे कपड़ों को छू लिया तो अच्छे शुद्ध कपड़े भी अशुद्ध हो गए। ऐसे ही क्रोध ने ज्ञान को छू लिया तो ज्ञान क्या हो गया? खराब हो गया। तो ऐसी भ्रांति निकालने के लिए अध्यात्म की पराकाष्ठा के अंतर में ये कहा, कहा है, कह दिया। क्या कह दिया? कि राग के प्रदेश न्यारे हैं। बस इतनी सी बात है, प्रयोजन साधने के लिए। ऊपर ही तिरते हैं, ऊपर ही तिरंती। कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा अविकारी। पुरुषा सिद्धि उपाय की 14 नंबर गाथा, समय सार जी की 14 नंबर गाथा। ये वर्णादि और रागादि भाव कर्म कृत होने पर भी उनसे संयुक्त जानना संसार का बीज है। और वहां पे भी असंयुक्त का बोल है। अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ये जो रागादि भाव हैं इनसे आत्मा असंयुक्त है, और हैं असंख्यात प्रदेशों में। कैसे हैं असंख्यात प्रदेशों में? जब कभी भय होता है तो कहाँ पे होता है? सिर्फ सिर्फ दिमाग में, कि सिर्फ सिर्फ हाथ में, कि दिल में? पूरी कहते ना, अरे पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो गई डर डर से, बोलते ना ऐसा। असंख्यात प्रदेशों में भय। ज्ञान कहाँ पर है? यहाँ हाथ लगाओ, पीठ में दिख नहीं रहा, आंखें नहीं है ना पीठ में, तो भी पर्टिकुलर प्लेस पर मच्छर ने काटा हो कहीं, तो पर्टिकुलर प्लेस पर बिना देखे हाथ पहुंचता है। कैसे? कैसे बोलो? जैसे भी एग्जाम्पल दिया था ना, नमक पूरा है, ऐसे ही पीठ पे वो पर्टिकुलर प्लेस पे कैसे हाथ पहुंच जाता है। वहां तो आंखें नहीं है, तो आंखें देख के पता चला। सर्वांग में ज्ञान, सर्वांग में अशुभ भाव, सर्वांग में दुख, और सर्वांग में ही सुख। सर्वांग अमी है बरस रहा, सर्वांग में हैप्पीनेस होती है तो कहाँ होती है? सर्वांग में। ख्याल में आई बात? ऐसा। दीदी ये पूर्ण रूप से वर्तता है, ये यही तात्पर्य हुआ, मतलब ना ऐसा कह बस सकते हैं। बस बस, बिल्कुल पूर्ण रूप से। एग्जाम्पल दिए थे ना कल परसों, सोने के लिए बोलते नहीं बोलते, अरे हमारा पूरा ही सोना खराब हो गया, तो पूरा खराब हो गया मतलब, वो मतलब है पूर्ण का, असमानता चारों ओर से। अब खराब हो गया तो पर्याय खराब हो गई, द्रव्य, द्रव्य भी खराब हो गया क्या? वो सोने से पीतल बन गया क्या? ऐसा, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे खराब हो गया बाकी जगह सही है। अगर उसमें अशुद्धता होगी तो कहाँ पे होगी? सर्वांग में। 18 कैरेट का सोना है तो कहाँ पर है? सर्वांग में। और 18 कैरेट में अशुद्धि मिली है ना, अशुद्धि ज्यादा है तो 18 कैरेट हुआ। तो 18 कैरेट होने पर भी जो द्रव्य सोना है वो कहाँ पर है? सर्वांग में। तो 18 कैरेट होने पर भी जो द्रव्य सोना है वो 18 कैरेट का हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ।
हो जाता तो वो 18 कैरेट को 24 कैरेट नहीं कर सकते थे ताव लगा के। ख्याल में आई बात? मूल द्रव्य ही ये पर्याय रूप हो गया होता तो पर्याय शुद्ध कैसे होती? और पर्याय शुद्ध हो जाती तो सोना, सोना अशुद्ध है, पर्याय शुद्ध हो गई। और शुद्ध होगी कैसे? तो दो चीजें दिखती है नहीं दिखती, द्रव्य और पर्याय, बाहर में भी ऐसा। ठीक है, देखो इन्हीं चीजों में खूब उपयोग लगाना। कैसा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, पर्याय का स्वरूप कैसा है, द्रव्य का स्वरूप कैसा है, ऐसा होने पर भी द्रव्य कैसा रहता है। अरे कहाँ इतनी फालतू की बातों में, चर्चाओं में, प्रपंच में, इनमें लगाओ ना उपयोग। ख्याल में आ रही है बात? अरे दाल में जीरे कम पड़ जाए, कम स्वाद आ जाए तो क्या फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना। थोड़ी सा मीठा नमकीन कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं। लेकिन ये द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत स्वरूप नहीं समझा तो फर्क ही फर्क पड़ा है अनादि का। ख्याल में आई? कल हम लोग ऐसे प्रोग्राम बनाया तो आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब के पास गए थे हम लोग सब। तो क्या कह रहे थे वे? भैया कम से कम 2-4 घंटे स्वाध्याय करो, करो ही करो 2-4 घंटे स्वाध्याय, वहीं से मार्ग निकलेगा। अब स्वाध्याय ही नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? पढ़ लिया, सुन लिया, किताब बंद करके रख दी, बस ठीक है। बड़ा एहसान कर दिया कोई के ऊपर, विचार ही नहीं चलते। ये वाली बात आई, इसका क्या स्वरूप है, मेरे लिए हितकारी बात कैसे है, इसमें तो मेरा ही भला भाषित होता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। इस प्रकार आत्मा शब्द से में से धातु का अर्थ करके 3 अर्थ बतलाए। सर्वज्ञ भगवान कथित सर्वज्ञ भगवान द्वारा कथित आत्म स्वरूप की श्रद्धा करने से धर्म होता है। देखो, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, पूर्ण शुद्ध दशारूप अथवा अपूर्ण शुद्ध दशारूप आत्मा स्वयं परिणमित होता है, कोई नहीं परिणमाता। इस एक पॉइंट पे भी अगर बोलते तो सब है कि अपनी परे आपने से होती है, क्रमबद्ध होती है, बोलना तो सीख गए, चलो ठीक है, तब ये अच्छा ही है ना। लेकिन इस बात का भाव भाषण ना हो जाए ना, तो परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाए, व्यर्थ की कषाय मिट जाए, दोषारोपण मिट जाए, अपनी अपने में उत्पन्न होती हुई कषाय को अपने अस्तित्व में माने, वो पर के कारण हुई है ऐसा कभी नहीं माने। वो अपने में उत्पन्न हुई ऐसा माने तो समझ में आएगी कि मैं दुखी कषाय से हुआ हूं, दूध निकल जाने से नहीं हुआ, कषाय से दुखी हूं। फिर उल्टी बुद्धियां पता क्या, ऐसा समझाया नहीं तो सब बिगड़ जाएंगे। कौन बिगड़ जाएगा? फिर तो कोई जबरदस्ती अब इधर बोलेंगे हर परिणमन क्रमबद्ध है, स्वयं परिणमित होता है, तो उधर बोलेंगे फिर बहुत ज्यादा दूध निकल जाएगा रोज बन जाएगा। बोलो कैसे, कैसे पार पड़े? राजा शेख ने विचार किया कि ये बढ़िया बात है कि मैं तो उपसर्ग का करता नहीं, तो अब बस अपने को क्या करो, अपने को अकर्ता सोच लो, बस काम करो और अकर्ता सोच लो। तो अब क्या करो, अब तो और चेलना के गुरुओं को और तंग करूंगा मैं। अब दूसरे मुनिराज आएंगे उनके ऊपर फिर सर्प डालूंगा और अकर्ता समझूंगा अपने को। तो उनने क्या किया, फिर बहुत सर्प डाले,
नहीं। पेरेंटिंग निकलती है इसमें से। हम्म, अभी भी पता है, पेरेंट्स तीव्र कशाई है ना, मिथ्या दृष्टि तीव्र कशाई। तो अभी भी क्या समझ में आती है? बच्चों को डांटेंगे नहीं तो बिगड़ जाएंगे। अरे बे, बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे? तीव्र कषाय से क्या बनता है ये बताओ। तीव्र कषाय से तुम्हें और आकुलता होएगी, अपनी बात करो। तो घाती अघाती दोनों तीव्र बंधेंगे। ये तो अपनी बात हो गई। और आपकी तीव्र कषाय का निमित्त पाकर वे दुखी होंगे। समझ में आ रही है? तो उनको दुख से ज्ञानामणि तीव्र बंधेगा, चारित मोहिनी तीव्र बंधेगा कि मंद बंधेगा? तो दोनों तरफ से घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है? 100 पर दोनों का। और कषाय से लाभ होता है, ये महामिथ्यात्व चल रहा है। अंतरंग में अभिप्राय क्या सिद्ध हुआ? कि तीव्र कषाय से काम बनता है। ये तो कितना विपरीत अभिप्राय है। ख्याल में आ रही बात? और प्रेम से ही बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो बच्चे पूरे बिगड़ जाएंगे। तुम बिगड़े हो वो कुछ मतलब नहीं। तो खुद को सुधार लो। और भी सुधरे नहीं सुधरे हमें क्या फर्क पड़ता है? सर्वज्ञ भगवान की एक एक बात का श्रद्धान होना बहुत बड़ी बात है। जगत ये सोच रहा है कसाय से काम हो रहा है, वो तो हम समय पर पहुंच गए तो हमने सुधार दिया काम, वाह। और इधर बोलते रहेंगे सारी पर्याय क्रमबद्ध है, सब और सारा परिणाम स्वतः होता है, निमित्त तो हम्म, निमित्त है, वो हम्म, उपादान में कुछ नहीं करता। हम्म, तो ये पूरी थ्योरी किसके लिए है? मेरे लिए। मेरे लिए। बताओ। मेरे लिए। अपनी थॉट प्रोसेस बदलने के लिए, सोच हम्म, बदलो अपनी, श्रद्धान बदलो, तो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हुए। हम्म, थॉट प्रोसेस वही की वही है। हम्म, और नॉलेज इकट्ठी कर ली है, उससे क्या बात बन रही है? तुम तो आकुलित ही हो भाई। हम्म, और आकुलता भी दुख रूप लगे, ये भी हम्म, कषाय की मंदता में होएगा। हम्म, तीव्र कषाय में, रौद्र ध्यान में तो वो आकुलता हेतु रूप लगती है। बहुत समस्या है। अब इसमें क्या आकुलता, हम तो सही बोल रहे। लो, तो ये आकुलता नहीं है तो वीतरागता है। हम्म, आशा बंध है कि संवर भेज रहा है। अच्छा, और अच्छा, तीव्र अशुभ आश्रव है कि शुभ आश्रव है? अच्छा। ऐसे तत्वों का बारंबार अभ्यास करो, काम बने अपना। ठीक है। दीदी, दीदी जिस परिवार में माता पिता गुस्सा नहीं करते हैं, प्रेम से बोलते हैं बच्चों को, उनके घर में बच्चों को बहुत अच्छा देखा मैंने। हम्म। अरे उनको रिस्पेक्ट होती है पेरेंट्स की। आप आदर्श बनते हो उनके लिए। फिर वे कल आपको बोलेंगे, खुद तो जरा जा सी बात पे चिल्लाते हैं, हमको बोलते हैं चुप रहो। और वो पिता चिल्ला के ही बोल रहा है चुप रहो, तो बच्चा बोल रहा है आप क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे नहीं बोले बेटा चुप रहो थोड़ा। वो खुद ही क्रोध से बोल रहा है कि चुप रहो, तो वो कैसे चुप रहेगा? बच्चा वही सीखता है जो आप करते हो। वो 1 साल की लड़की, हम लोगों ने कभी ख्याल भी नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया। वो 1 साल का बच्चा पता नहीं क्या क्या देख रहा है, क्या क्या सीख रहा है बिना सिखाए। परसों के दिन उसने ऐसे मोबाइल उठाया, तो इतने छोटे छोटे हाथ, तो मोबाइल ही भारी है उसके लिए। तो वो मोबाइल उठा के ऐसे कान पे लगा लिया ऐसे। हम लोग हैरान हो गए देख के। अब ये सबको देख रही है ऐसे ही करके, कि सब लोग ऐसे करते हैं, तो ऐसे कान में लगा के उड़े 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 कुछ 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 भी बोले जा रही।
उसको ये समझ में आ रही है ये कोई चीज है, ये कान पे लगा के ऐसे कुछ किया जाता है, जितना ज्ञान हो उसके पास। समझ में आ रही है? तो देख के सीख रहे हैं ना। दिखा दो जो सिखाना है वो, जो सिखाना है वो दिखा दो, बोलो मत। सब सीख जाएंगे अपने आप। उसे कुछ आता पता नहीं, वो ऐसा पकड़ती है और ऐसे 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 करती रहती है, ऐसे 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 स्क्रीन के ऊपर। अब यही जज कर रही है सबको। पापा भी ऐसा करते हैं, मम्मी भी ऐसा करती है, दादू ऐसा करते, दादी ऐसा करते, सब ऐसे ही करते। और उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब कुछ तो पता नहीं है, भाई वो देख के यही सीख रही है। समझ में आई बात? जो सिखाना है वो दिखा दो। समय हुआ है शेष बचा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र जितेंद्र। सतनारायण। महेंद्र। बहुत सुंदर दीदी। ओके।